और अनपोलराइज्ड वेव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो अनपोलराइज्ड वेव है, इस तरफ अनपोलराइज्ड वेव, इसमें ये ब्लैक वाला लाइन इंडिकेट कर रहा है इस तरह के ऑसिलेशन को, और फिर ऐसे इस तरह से वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस की तरफ, वाई डैश की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ रोप ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब यस, और ये रेड वाला क्या इंडिकेट कर रहा है? रेड इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि इनसाइड आउटसाइड जा रहा है ये ऑसिलेशन, ये अंदर बाहर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ये अंदर बाहर मतलब जेड एक्सिस की तरफ ये ऑसिलेशन हो रहा है। तो इसको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अनपोलराइज्ड वेव हो गया। और ये पोलराइजर बनाएंगे ऐसे हम लोग, जैसे रजिस्टर के लिए सिंबल ऐसे बनाते हैं कि ये रजिस्टर हो गया, बैटरी के लिए ऐसा बना देते हैं, एक छोटा वर्टिकल लाइन बड़ा वर्टिकल लाइन, वैसे ही अनपोलराइज्ड के लिए ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और पोलराइजर और पोलराइज्ड लाइट के लिए ये सिर्फ वर्टिकल वाले को पास होने देगा, और जो ये डॉट है इसको पास नहीं होने देगा, मतलब अंदर बाहर की तरफ वाले ऑसिलेशन को, तो ये इधर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहाँ जो मैंने यहाँ डॉट जैसा बनाया है ये ऐसे ही नहीं है, इसका मीनिंग है ये पूरे पूरे रेड वाले वेव को, मतलब इस तरह के ऑसिलेशन को, बोर्ड से अंदर बाहर वाले ऑसिलेशन को इंडिकेट कर रहा है ये रेड डॉट। और इधर से ब्लैक वाला पार्ट आया है, यानी इधर पोलराइज्ड हो गया है लाइट, पोलराइज्ड वेव। तो ये पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड वेव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब मेलस लॉ स्टार्ट करते हैं। तो मेलस लॉ क्या बोल रहा है कि ये अनपोलराइज्ड लाइट जब पास होगा पोलराइजर से तो क्या होगा, और ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट, ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको फिर से हम एक पोलराइजर से पास करेंगे तो क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में बताया। ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन था, और ये पास जब हो रहा था इधर तो उसमें एक ही वाइब्रेशन बच रहा था एक ही प्लेन में, तो इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो कितना कम होगा इंटेंसिटी उसके बारे में ये फॉर्मूला बताया है। तो मेलस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड वेव इज पास्ड थ्रू पोलराइजर। देखिए अनपोलराइज्ड को नहीं भेजना है, किसको भेजना है, प्लेन पोलराइज्ड वेव। अगर ऑलरेडी पोलराइज कर दिए हम, और पोलराइज करने के बाद किसी वेव को अगर हम पास किए किसी एनालाइजर से, एनालाइजर भी एक पोलराइजर ही है, लेकिन हम लोग दो डिफरेंट यूज कर रहे हैं वर्ड, इसलिए कि जो अनपोलराइज्ड के सामने रखेंगे ना, अनपोलराइज्ड के सामने जिस पोलराइजर को, उसको तो पोलराइजर ही बोलेंगे, लेकिन एक बार पोलराइज हो गया उसके बाद उसके सामने फिर से एक रख देंगे किसी एंगल पे तो उसको एनालाइजर बोल देंगे, हालांकि है दोनों पोलराइजर ही। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर उसको आप एनालाइजर से पास किए तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो मैं दोनों का पास एक्सिस यहाँ बनाकर और एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखिए तो ये एक पास एक्सिस ऐसे यहाँ पे मैंने बना दिया वर्टिकल, इस तरह का पास एक्सिस है, तो इसमें ये सिर्फ ब्लैक वाले को पास होने देगा। तो जो ब्लैक वाला इधर पास होकर आया वेव, तो इस तरफ जो वेव आया उसको मैं बोला कि ये पोलराइज्ड वेव हो गया, ये अनपोलराइज्ड था ये पोलराइज्ड, और फिर से यहाँ पे एक पोलराइजर मुझे रखने के लिए ये बोल रहा है, फिर से एक पोलराइजर, और इस पोलराइजर को ये एनालाइजर बोल रहा है, इसको पोलराइजर नहीं बोलकर एनालाइजर, और इसको बोलेंगे पोलराइजर। किसी किसी बुक में दोनों को पोलराइजर 1 पोलराइजर 2 लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसको एनालाइजर बोलेंगे क्योंकि इसके सामने ऑलरेडी पोलराइज्ड वेव आ रहा है। अब इसका पास एक्सिस जरूरी नहीं है कि इसके पैरेलल है, ये वर्टिकल वाले को पास होने दे रहा है, तो ये वाला वर्टिकल वाले को मान लीजिए पास नहीं हो रहा है, कुछ एंगल वाले को पास होने दे रहा है, वर्टिकल से कुछ एंगल बनाकर एक्सिस एक बनाएंगे उससे पास ये होने दे रहा है। तो वो एंगल बनाकर ये देखिए मैं एक्सिस यहाँ पे बना दे रहा हूँ ऐसे, जो कि वर्टिकल से कुछ एंगल बनाया हुआ है, वर्टिकल लाइन ये, इससे थीटा एंगल पे इसका पास एक्सिस। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये थीटा इस प्लेन में नहीं है, मतलब ये वर्टिकल लाइन है तो इसका पास एक्सिस बोर्ड के प्लेन में ऐसे नहीं है, बोर्ड से बाहर निकला हुआ है ऐसे थीटा,
क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेन भी, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है। बोर्ड के प्लेन में रहता तो हम सीधे रेक्टेंगल यहाँ बनाते, ये बोर्ड से बाहर निकलता हुआ रेक्टेंगुलर प्लेन है ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह का प्लेन है, और ये वर्टिकल, मेरा जो ये मिडिल फिंगर आप देख रहे हैं ये है वर्टिकल एक्सिस। तो इसका पास एक्सिस है, जिधर से रस्सी उधर निकलने वाला है, वो क्या है, वो ये पेन देखिए, ये पेन ब्लैक वाला पेन है वर्टिकल एक्सिस। तो ये पास एक्सिस इसका इधर निकला हुआ है, इधर आपकी तरफ, इसके जिधर कैमरा है उस तरफ निकला हुआ है ये वर्टिकल। तो ये कैमरे की तरफ ऐसे बेंड किया हुआ है थीटा एंगल से। तो अब इधर अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड अगर हम ए नॉट बोले तो इधर का एम्पलीट्यूड होगा ए नॉट कॉस थीटा। अगर थीटा एंगल है, वर्टिकल लाइन ब्लैक वाला लाइन और ब्लू वाला पास एक्सिस है, तो अगर इधर का एम्पलीट्यूड ए है तो उसका कंपोनेंट कितना होगा इस तरफ, ए कॉस थीटा। और अगर ये ए नॉट है तो इधर कंपोनेंट आएगा ए नॉट कॉस थीटा। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लू कलर का पास एक्सिस है, मतलब ओपनिंग है, यहाँ होल है इसमें, वो वर्टिकल लाइन से बाहर, स्क्रीन से बाहर आता हुआ इंक्लाइन है, स्क्रीन पे ही इंक्लाइन नहीं है। तो ठीक है, इधर एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि इधर जितना एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है उसको ए नॉट लिखा गया, इस एम्पलीट्यूड को क्या लिख दिए, ए नॉट। तो इधर कितना एम्पलीट्यूड वापस आएगा, तो इधर का एम्पलीट्यूड होगा ए इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। क्योंकि वेक्टर रिजोल्यूशन में हम पढ़े हैं, एक वेक्टर ऐसा है तो उसका इधर प्रोजेक्शन लेना होता है हमको, इधर उसका कितना पार्ट आएगा तो ए नॉट कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो ए नॉट साइन थीटा आएगा। और ये जो एक्सिस है, पास एक्सिस, अपने परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन को जाने ही नहीं देगा, जो इसके अलोंग वाइब्रेशन है उसको जाने देगा। तो जो इधर वेव निकल कर आएगा वो वेव कौन से प्लेन में वाइब्रेट करेगा, तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा ऐसे वाइब्रेट करेगा, तिरछा इस तरह का। तो इसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया। ये वेव अब किस तरह से वाइब्रेशन होने वाला है इसमें, तो अब ये थोड़ा सा प्लेन के अंदर बाहर ऐसे वाइब्रेशन होगा, मतलब बोर्ड के अंदर जाकर बाहर निकलने वाला है। इसके लिए मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इस सिचुएशन के लिए। ये वाई एक्सिस की तरफ है और ये वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाकर बोर्ड के अंदर बाहर जा रहा है। इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है तो इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट कॉस थीटा है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये अनपोलराइज्ड लाइट था, तो सबसे पहले इसके सामने एक पोलराइजर आया, ये इसके सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में पास होने दिया, यानी ये डॉट जो था वो चला गया इसमें, तो सिर्फ ये वाला लाइन आया इसमें। ये पोलराइज्ड वेव का रिप्रेजेंटेशन हो गया, पोलराइज। इसके सामने फिर से एक एनालाइजर रखना है मुझे, और इस एनालाइजर को मुझे कुछ एंगल पे रखना है, एंगल यानी कि ऐसा कुछ रखना है, ऐसा जो कि वर्टिकल से इंक्लाइन है, वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे है। तो ये जो ऐसे लाइन था वो इधर वाला कंपोनेंट इसका रह जाएगा, ऐसे लाइन था तो इधर वाला कंपोनेंट रह जाएगा। तो इधर अगर ए है ना तो इधर ए नॉट कॉस थीटा रहेगा। कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होता है, 1 तो होता है कॉस 0 डिग्री पे, और ये तो 0 नहीं है, कुछ तो एंगल है। तो अब इस तरफ का वाइब्रेशन आएगा इसमें ऐसा, और ये ओब्वियसली ए नॉट से कुछ कम होगा, और कितना होगा, इसी को बोलते हैं ए नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, ए नॉट कॉस थीटा। अब आइए इधर का अगर एम्पलीट्यूड ए नॉट है तो उधर का ए नॉट कॉस थीटा है, क्लियर है इतना। अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। अगर इधर का इंटेंसिटी आई नॉट में लिया तो आई नॉट इक्वल टू होता है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लगाऊंगा तो के ए नॉट स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये ऐसा इसलिए मैं लिख पाया क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लाइट में इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस है, कितना ब्राइट कोई लाइट है या डिम लाइट है, इंटेंसिटी से ब्राइटनेस डिसाइड होता है। तो जितना इस वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही इंटेंसिटी होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने के लगा दिया। अब इस तरफ इंटेंसिटी कितना आएगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आएगा आई इक्वल टू ये ए स्क्वायर कांस्टेंट लगाकर, और ए का वैल्यू है ए नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब के ए नॉट स्क्वायर, यहाँ से के ए नॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट। तो ये फॉर्मूला आ गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यही इसी इक्वेशन को बोलते हैं मेलस लॉ। इन्होंने यही फॉर्मूला दिया था, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर एक पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी आई नॉट है, इंटेंसिटी, तो वो एनालाइजर से पास होने पे जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, इसके वाइब्रेशन के, इसमें जो भी वाइब्रेशन है उससे थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो जो दूसरे तरफ आएगा इंटेंसिटी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी इसका एम्पलीट्यूड ए है, ए नॉट है, इधर ए नॉट कॉस थीटा। तो ये तो इसी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इधर जो इंटेंसिटी मिलने वाला है आपको लाइट का वो आएगा आई नॉट, यानी ये इंटेंसिटी पहले से जितना था उतना इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो कॉस थीटा हो जाता है, ए नॉट का ए नॉट कॉस थीटा हो जाता है। इंटेंसिटी क्या हो जाता है, पुराने वाले इंटेंसिटी आई नॉट का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से स्टेटमेंट में रिपीट कर दे रहा हूँ, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड वेव इज पास्ड थ्रू पोलराइजर, ये एक प्लेन पोलराइज्ड वेव है और ये एक पोलराइजर से पास हो रहा है जिसको हम लोग एनालाइजर यहाँ बोल रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, आई से इंडिकेट मैंने किया है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ये थीटा एंगल के स्क्वायर के कॉस के जैसा वेरी कर रहा है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। ये इसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, मेलस लॉ। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये अनपोलराइज्ड का इंटेंसिटी और इस इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। अभी हमने क्या देखा, ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट जब पास होता है एक एनालाइजर से तो क्या होगा, अगर एक अनपोलराइज्ड को पास कर दें पोलराइजर से तो क्या होगा। अब इसके बाद ये देखेंगे हम लोग, तो आप ये नोट डाउन। तो अभी एक इसमें हम लोग ये समझेंगे कि कैसे प्रूव होगा, कि ये प्रूव करेंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर से पास होता है तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। यहाँ अगर इंटेंसिटी, यहाँ का इंटेंसिटी मैं आई नॉट लिखूं और यहाँ का एम्पलीट्यूड ए नॉट एम्पलीट्यूड का ये है, तो इधर आते समय ये पोलराइजर से बाहर जब आएगा तो हाफ हो जाएगा इंटेंसिटी, हाफ। इसका प्रूव करना है मुझे। ये अनपोलराइज्ड लाइट को इंडिकेट कर रहा है, ये रेड डॉट और ये ब्लैक पार्ट, और ये पोलराइजर से पास होने के बाद इसका इंटेंसिटी मुझे प्रूव करना है कि हाफ हो जाएगा, इंटेंसिटी हाफ। तो इसको मेलस लॉ के यूज से हम लोग प्रूव करने वाले हैं। इधर का देखिए इंटेंसिटी, मेलस ने क्या बताया था कि आई इक्वल टू हो जाता है पहले से जो भी इंटेंसिटी था उसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए। पहले जो भी इंटेंसिटी लाइट का है वो पोलराइजर से पास होने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब थीटा एंगल किसके बीच का है, तो जिधर वाइब्रेशन हो रहा है और इसके पास एक्सिस के बीच का एंगल है। तो इसमें तो वर्टिकल भी वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसका पास एक्सिस वर्टिकल है तो ये 0 डिग्री बनाया। अब रेड वाले की बात करें तो रेड वाला हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन हो रहा है इससे, और इसका पास एक्सिस वर्टिकल है, तो इन दोनों में 90 डिग्री एंगल हो गया। तो थीटा का वैल्यू कभी 0 भी हो रहा है, कभी 90 भी हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाइब्रेशन न तो y में हो न ही z में हो, कहीं बीच में ऐसे से रस्सी से ऐसे से वेव हम भेजें तो वो इसके पास एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना देगा। यानी कि वेव अगर इस तरफ मूव कर रहा है एक्स की तरफ तो वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में पॉसिबल है, जो कि y एक्सिस से 0 1 2 3 4 5 ऑल 30 डिग्री 50 डिग्री सब डिग्री पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसे लेना है। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू। तो कितना होता है एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा का, देखिए कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू, तो कॉस यहाँ से ग्राफ शुरू होता है ऐसे, यानी यहाँ माइनस माइनस और यहाँ पे उतना ही प्लस। तो एवरेज वैल्यू कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का जब ग्राफ आप बनाएंगे तो ये पार्ट निगेटिव और ये जो नीचे का पार्ट था इधर निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इधर वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये नीचे का पार्ट भी ऐसे आ जाता है ग्राफ में, और फिर ये पार्ट, तो सब पॉजिटिव पार्ट क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है कॉस का।
तो आप इसको एवरेज वैल्यू निकालेंगे इसका, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ आ जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या आता है? हाफ। लेकिन कॉस थीटा का 0 होता है एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं हाफ लिख दे रहा हूँ, तो ये आई नॉट और ये हाफ आ जाएगा। तो यानी जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा मुझे इंटेंसिटी, वो अनपोलराइज्ड का जितना भी इंटेंसिटी था उसका क्या हो जाएगा? हाफ। सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है। और ऐसे लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें ऑल वाइब्रेशन हो रहा था, मतलब इधर भी वाइब्रेशन हो रहा है, इधर भी, जितने भी एंगल हैं सब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वाइब्रेशन हो रहे हैं। सारे एंगल पे वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है, सभी एंगल। और वेव किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो इन सबको अगर हम रिजोल्व करेंगे, जितने भी ये सब हैं, इन सबको रिजोल्व करेंगे तो आधा एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और आधा वाई कंपोनेंट आ जाएगा और वेव इधर जाएगा। तो उसमें से सिर्फ ये वाई को पास होने दे रहा है, यानी आधे को ही तो पास होने दे रहा है, हाफ को पास होने दे रहा है। तो इसीलिए इसका इंटेंसिटी आधा हो गया, पहले जितना भी इंटेंसिटी था उसका हाफ इंटेंसिटी हो गया। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसका पास एक्सिस किधर भी हो, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो या किसी एंगल पे टिल्टेड हो, ये हमेशा ये हाफ ही करेगा, हमेशा हाफ ही करेगा। मतलब इसका पास एक्सिस वर्टिकल ना होकर ऐसे टेढ़ा होता तो भी अनपोलराइज्ड पास होने से हम जितने भी अनपोलराइज्ड लाइट है में वाइब्रेशन है उसको इसके अलोंग ही रिजोल्व कर लेते, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। तो अपने अलोंग वाले को ये पास होने देता तो फिर से 50% ही आता। तो पोलराइजर किसी भी एंगल पे ओरिएंटेड हो, तो पोलराइजर का पास एक्सिस कैसा भी एंगल बनाए वो अनपोलराइज्ड को हाफ ही करता है। और ऑलरेडी पोलराइज्ड अगर किसी एनालाइजर से पास होगा तो वो हमेशा हाफ नहीं होगा, वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से होगा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन ओसिलेशन ऑफ वेव एंड पास एक्सिस होगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि अनपोलराइज्ड चाहे ये पास एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस हम बना दें या किसी एंगल वाला पास एक्सिस भी ऐसे बना दें, एंगल पे पास एक्सिस अगर रहता तो भी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से निकल के हाफ ही करेगा अपना इंटेंसिटी। ठीक, तो ये इस तरह से प्रूव कर दिया हमने कि आधा हो जाता है पोलराइजर से जब पास होता है अनपोलराइज्ड लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ओके।